बिखरा हुआ बना दिया है। वे लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध में रहते हैं और यह संघर्ष उनकी संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। उनकी वफादारी रेगिस्तान की रेत की तरह बदलती रहती है। हर कबीला अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और यह अस्थिरता उनके भविष्य को अनिश्चित बनाती है। तेमुजिन समझता है कि जीवित रहने के लिए उसे इन युद्धरत कबीलों को एकजुट करना होगा। वह जानता है कि एकजुटता ही उनकी शक्ति का स्रोत बन सकती है। वह गठबंधन बनाकर शुरू करता है, अक्सर शादी के माध्यम से। यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि राजनीतिक स्थिरता भी लाता है। वह कई लड़ाइयों में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है, जिससे वह एक शानदार रणनीतिकार और निडर योद्धा के रूप में ख्याति अर्जित करता है। उसकी नेतृत्व क्षमता और साहस उसे अन्य नेताओं से अलग बनाते हैं। वह अपनी निष्पक्षता और अपने अनुयायियों के प्रति अटूट वफादारी के लिए जाना जाता है, जो गुण उसे अन्य मंगोल नेताओं से अलग करते हैं। उसकी यह विशेषता उसे अपने अनुयायियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बनाती है। कूटनीति और युद्ध के संयोजन के माध्यम से वह कदम दर कदम अधिक से अधिक कबीलों को अपने झंडे तले लाता है। उसकी रणनीति और दूरदर्शिता उसे एक महान नेता बनाती है। उसका दृष्टिकोण एक एकीकृत मंगोल राष्ट्र बनाना है, जो इस क्षेत्र और उसके बाहर हावी होने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। यह एक ऐसा सपना है जो उसे निरंतर प्रेरित करता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो निरंतर आंतरिक कला और अस्थिरता से थके हुए कई मंगोलों के साथ प्रतिध्वनित होता है। तेमुजिन का नेतृत्व उन्हें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। 1206 में मंगोल सरदारों की एक सभा में, जिसे कुरुलताई कहा जाता है, तेमुजिन के वर्षों के संघर्ष का समापन एक महत्वपूर्ण घटना में होता है। इस सभा में मंगोल सरदारों ने तेमुजिन को अपने नेता के रूप में चुना। तेमुजिन के वर्षों के संघर्ष का समापन एक महत्वपूर्ण घटना में होता है। उसने अपने दुश्मनों को हराया और अपने सहयोगियों का विश्वास जीता। इस सभा में मंगोल सरदारों ने तेमुजिन को अपने नेता के रूप में चुना। उसे सभी मंगोल कबीलों के नेता के रूप में चुना जाता है। उसे चंगेज खान की उपाधि दी जाती है, जिसका अर्थ है समुद्री शासक या सार्वभौमिक शासक। यह उपाधि उस विशाल महत्वाकांक्षा को दर्शाती है जो चंगेज खान अपने लोगों के लिए रखता है। यह उपाधि उस विशाल महत्वाकांक्षा को दर्शाती है जो चंगेज खान अपने लोगों के लिए रखता है। वह अब केवल मंगोलों को एकजुट करने से संतुष्ट नहीं है। अब वह अपने साम्राज्य के विस्तार पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। वह अब केवल मंगोलों को एकजुट करने से संतुष्ट नहीं है। अब वह अपने साम्राज्य के विस्तार पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। उसके पहले निशाने चीन में शीजिया और जिन राजवंश हैं। उसके पहले निशाने चीन में शीजिया और जिन राजवंश हैं। इन राजवंशों के खिलाफ लड़ाई में मंगोलों ने अपनी युद्ध कौशल और रणनीति का प्रदर्शन किया। चंगेज खान